a lecture on photoperiodism. इन द लास्ट लेक्चर हमने फोटोपीरियोडिज्म की जनरल स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे. नाउ हियर तो वी हैव टू डिस्कस द मैकेनिज्म. बेसिकली मैकेनिज्म किस तरीके से क्या होता है उसमें फॉलो अप होता है. ठीक है, जो बेसिकली मैकेनिज्म है फ्लावर इंडक्शन का, इसके बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट नॉट ने बताया था. नॉट ने क्या किया, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट दी थी और उन्होंने एक साथ कंपेयर में रखा एक एफडीपी प्लांट को और एक एलडीपी प्लांट को. एफडीपी में उन्होंने ज़ैंथियम को रखा और लॉन्ग डे में उन्होंने स्पिनिच को रखा. तो बेसिकली उन्होंने अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट पे शॉर्ट डे प्लांट यानी ज़ैंथियम और लॉन्ग डे फ्लावर यानी कि स्पिनिच में ये देखा कि इनमें फ्लावरिंग होती है या नहीं होती. तो बेसिकली सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उस दोनों एफडीपी और एलडीपी दोनों प्लांट को 9 आवर्स का डे टाइम दिया और ब्रेफ टाइम 24 आवर्स का बचा हुआ टाइम उन्होंने उसको डार्क पीरियड दिया. तो दिस इज डार्क पीरियड. तो जब उन्होंने उन्हें 9 आवर्स का डे और बाकी टाइम का डार्क पीरियड दिया तो उन्होंने देखा कि एफडीपी यानी शॉर्ट डे प्लांट में तो फ्लावरिंग हो रही है जबकि लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है. सेम इस तरीके से जब उन्होंने उसे सिर्फ 9 आवर्स का डार्क पीरियड दिया और बाकी रिमेनिंग टाइम क्या दिया, लाइट पीरियड दिया, तो उन्होंने देखा कि शॉर्ट डे में तो फ्लावरिंग नहीं हो रही लेकिन लॉन्ग डे में फ्लावरिंग हो रही है. ठीक है, इसके बाद में इन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 9 आवर्स का डे टाइम तो दिया और बाकी के 15 आवर्स उन्होंने क्या किया, डार्क पीरियड दिया, लेकिन उन्होंने बीच में कुछ सेकंड्स के लिए उन्होंने क्या किया, एक वाइट फ्लैश दिया, एक वाइट लाइट दी, जो कि हम क्या बोलते हैं एक मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है. तो उन्होंने देखा कि इस वाइट लाइट को बीच में एक बार एज अ फ्लैश देने पर भी एफडीपी में फ्लावरिंग नहीं हो रही जबकि एलडीपी में फ्लावरिंग हो रही है. इसके बाद में सेम वही प्रोसीजर 9 आवर्स का डे पीरियड दिया गया और बाकी उन्होंने 15 आवर्स डार्क पीरियड दिया, लेकिन इसी के बीच में उन्होंने रेड लाइट दी जिसकी वेवलेंथ होती है 660 नैनोमीटर. ठीक है, रेड लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है. तो इस बेस पे उन्होंने जब उसको रेड लाइट दिया तो उसमें एफडीपी में फ्लावरिंग नहीं हुई यानी ज़ैंथियम में फ्लावर फॉर्मेशन नहीं हुआ जबकि एलडीपी में फ्लावर फॉर्मेशन हो गया. इसके बाद में फार रेड के बाद में जब उन्होंने सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए 15 आवर्स का डार्क पीरियड दिया तो इस 15 आवर्स के डार्क पीरियड में उन्होंने फार रेड लाइट दी और इसी फार रेड लाइट की जो वेवलेंथ थी दैट इज 730 नैनोमीटर. तो जब उन्होंने 730 नैनोमीटर की फार रेड लाइट दी तब उन्होंने देखा कि एफडीपी में तो फ्लावर इंडक्शन हो रहा है लेकिन एलडीपी में यानी लॉन्ग डे प्लांट यानी स्पिनिच में फ्लावर इंडक्शन नहीं हो रहा था. लास्ट जो उन्होंने क्या किया, सेम 9 आवर्स का डे टाइम दिया और बाकी के टाइम उन्होंने क्या किया, रेड लाइट दी, लेकिन रेड लाइट में उन्होंने क्या किया, इस बार 2 रेड लाइट मिक्स करके दी, फार रेड एंड सिंपल रेड लाइट. इस बेस पे यानी दोनों की इंटेंसिटी इतनी कम हो गई कि एफडीपी यानी हमारे शॉर्ट डे प्लांट में तो फ्लावरिंग जनरेट हो गई लेकिन लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग जनरेट नहीं हुई. इसी बेस पे बोला गया कि जो बेसिकली फ्लावर इंडक्शन होता है वो अलग अलग इंटेंसिटी अलग अलग वेवलेंथ पे क्या होता है, किसी शॉर्ट डे प्लांट में कहीं पे फ्लावरिंग करता है जबकि कहीं पे एलडीपी में फ्लावरिंग करता है. तो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है ये बताने का तरीका कि अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट हो, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हो या अलग अलग ड्यूरेशन पे दी हुई लाइट हो, फ्लावरिंग या जो फ्लावर इंडक्शन है वो क्या होता है, सब में अलग अलग ही होता है. नाउ एक और मैकेनिज्म दिया गया जो कि दिया था क्यूपर ने और वाल्थम ने. इन दोनों ने क्या किया, एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. यस, इन दोनों ने क्या किया कि 2 प्लांट लिए. ठीक है,
एक था जो कि क्या कर रहा था, स्टिमुलेटेड था, यानी फ्लावर इंडक्शन था, जबकि एक क्या था, नॉन फ्लावर इंडक्शन। ठीक है, ये था डोनर और ये था रिसेप्टर। तो इन दोनों ने क्या किया, जब इन दोनों को ग्राफ्टिंग के थ्रू जोड़ा गया, ठीक है, इसमें सिर्फ ब्रांचेस थी, लीफ थी, लेकिन फ्लावर फॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि इसमें वो स्टिमुलेशन हुआ ही नहीं जो कि फ्लावर इंडक्शन को क्या कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, जबकि ये क्या था, एक फ्लावर इंडक्टेड प्लांट था। ठीक है, इसमें फ्लावर फॉर्मेशन हो रहा था। मैंने क्या किया, दोनों फ्लावर को कॉन्टिन्यूसली जोड़ दिया, किसके थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे ग्राफ्टिंग की तो ग्राफ्टिंग के थ्रू मैंने क्या किया, डोनर वाला प्लांट को रिसेप्टर वाले प्लांट, यानी ऐसा प्लांट जिसमें स्टिमुलेशन हो रहा है, जिसमें स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है, दोनों को आपस में क्या किया, जोड़ दिया। तो जब मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ा, कुछ टाइम के बाद मैंने क्या देखा कि जो डोनर वाला प्लांट है, जिसमें ऑलरेडी फ्लावर इंडक्शन हो रहा है, उस फ्लावर इंडक्शन वाला प्लांट में जो नॉन फ्लावर इंडक्शन वाला प्लांट है, उसके स्टिमुलेशन क्या होने लग गए, जाने लग गए। यानी डोनर ने अपना स्टिमुलेशन किसको फॉरवर्ड कर दिया, रिसेप्टर को। और अब क्या हुआ, जो आपका रिसेप्टर प्लांट है उसमें भी क्या होने लग गई, फ्लावरिंग होने लग गई साथ के साथ। ठीक है, तो ये क्या था, आपका रिसेप्टर प्लांट था, जिसमें बेसिकली क्या हो रही थी, फ्लावर इंडक्शन हो रहा था साथ के साथ। तो इस बेस पे क्यूपर ने बोला कि भाई एक जो डोनर है, ठीक है, जो डोनर है वो अपना स्टिमुलेशन या वो जो अपना फ्लावर इंडक्शन है वो एक रिसेप्टर को या एक नॉन इंड्यूस्ड प्लांट को अपना स्टिमुलेशन दे सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक होनी चाहिए, और वो है कि ये दोनों प्लांट एक सेम कैटेगरी के होने चाहिए। राइट, दोनों प्लांट या तो शॉर्ट डे होने चाहिए या दोनों प्लांट लॉन्ग डे प्लांट होने चाहिए। अदरवाइज जो सिंगल है, यानी दो अलग अलग स्पीसीज के या जो दो अलग अलग हैं, वो आपस में स्टिमुलेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक लास्ट एक हार्मोन डिस्कवर किया गया, फ्लोरिजन। कुछ सबसे पहले चायराख्यान और जीवर्ट, दो ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये बोला कि भाई ये जो स्टिमुलेशन हो रहा है, ये स्टिमुलेशन बेसिकली क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, और उस केमिकल सब्सटेंस को नाम दिया गया फ्लोरिजन। ठीक है, जो कि क्या होता है, एक प्लांट हार्मोन है, लेकिन आज तक इस हार्मोन को किसी ने डिस्कवर नहीं किया। ये हार्मोन आज तक ठीक है, ये एक ऐसा प्लांट हार्मोन है फ्लोरिजन, जो कि क्या करता है, केमिकल सब्सटेंस है जो कि फ्लावर इंडक्शन को बढ़ाता है, और इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट में वो किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू। लेकिन आज तक किसी भी साइंटिस्ट के थ्रू ये इस चीज़ को या इस हार्मोन को आइसोलेट नहीं किया गया है। सो दिस इज़ अ बेसिकली कंप्लीट फोटोपीरियोडिज्म, जो कि प्लांट्स का एक सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। I hope this video will helpful in your studies. If you like this video, it is helpful for you. So please like, share and comment. Thank you.